नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ के बीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण तथा यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, हरित जीडीपी के आकलन में निम्न में से किस लागत की भरपाई किए जाने की बात की जाती है? जल एवं वायु, वन एवं जमीन के नीचे की संपदा, मृदा एवं पशुधन, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही आंसर है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, घरेलू साधन आय में निम्नलिखित के द्वारा सृजित आय को शामिल किया जाता है? केवल निवासी उत्पादकों द्वारा, केवल अनिवासी उत्पादकों द्वारा, देश के भीतर, देश की घरेलू सीमा के भीतर सभी उत्पादकों द्वारा। तो सही आंसर बी है। किसका है? 2 नंबर का सही आंसर बी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रम की वास्तविक मजदूरी को व्यक्त करता है? तो श्रम की वास्तविक मजदूरी जो है W/P द्वारा व्यक्त की जाती है। 3 का सही आंसर ए है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक विचारधारा तीसा की मंदी से प्रभावित है? किसकी आर्थिक विचारधारा तीसा की मंदी से प्रभावित है? किन्स की, फ्रीडमैन की, गुस्ताव कौशल की, रॉबर्टसन की? तो जेएम किन्स की विचारधारा जो है तीसा की आर्थिक मंदी से प्रभावित है, इसलिए 4 का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, जेबी से ने, पिगू ने, उपयुक्त सभी ने। तो रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था। एडम स्मिथ ने भी दिया, जेबी से ने भी अपना विचार रखा और पिगू ने भी अपना विचार रखा, इसलिए सही आंसर डी है 5 का। अगला 6 नंबर, व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, किसने कहा? किन्स ने, सुपिटर ने, कर्लडार ने, आरजी हार्ट्रे ने। तो व्यापार चक्र विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है, आरजी हार्ट्रे का कथन है, इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लियोन्टिफ विरोधाभास का संबंध है तुलनात्मक लागत सिद्धांत से, हेक्चर-ओलिन सिद्धांत से, क्रय शक्ति समता सिद्धांत से और टकसाली सिद्धांत से। तो लियोन्टिफ विरोधाभास का संबंध जो है हेक्चर-ओलिन सिद्धांत से है। हेक्चर-ओलिन अपने सिद्धांत में बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में बताते हैं कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में प्रचुर हो उस देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए तथा उसी वस्तु का निर्यात करना चाहिए, और जिस देश का उत्पादन कम कर पा रहा है उस देश का, जिस वस्तु का कम उत्पादन कर पा रहा हो या उत्पादन लागत अधिक जिस वस्तु के उत्पादन में आ रही है उस वस्तु का उत्पादन नहीं करना चाहिए। लियोन हेक्चर-ओलिन बताते हैं उस वस्तु को हम दूसरे देश से जहां अच्छी मात्रा में उत्पादित हो रही है वहां से निर्यात कर लेना चाहिए। इसी क्रम में ये बताते हैं कि पूंजी प्रधान देश को पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए, और श्रम प्रधान देश को श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और पूंजी प्रधान श्रम गहन वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए और पूंजी गहन वस्तुओं का आयात करना चाहिए। लेकिन हेक्चर-ओलिन के इस सिद्धांत का लियोन्टिफ जो है अमेरिकी देश पर अनुभवजन्य विश्लेषण का अध्ययन करते हैं, जिसमें वे पाते हैं कि अमेरिका जो है पूंजी प्रधान देश है, तो वह पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात ना करके पूंजी प्रधान वस्तुओं का उत्पादन तो करता है लेकिन वह निर्यात नहीं करता है। तो यही जो है विरोधाभास, हेक्चर-ओलिन विरोधाभास और लियोन्टिफ विरोधाभास कहलाता है, जो हेक्चर-ओलिन सिद्धांत पर आधारित है। तो 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर, निम्न में से किसको आर्थिक लागत कहा जाता है? अवसर लागत, वास्तविक लागत, मौद्रिक लागत, सभी। तो मौद्रिक लागत जो है आर्थिक लागत का एग्जाम्पल है, तो 8 का सही आंसर सी है। अगला 9 नंबर, भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा साधन है? वायु शक्ति, ज्वार भाटा, गैस उष्णता, सौर ऊर्जा। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा का साधन जो है
वह है वायु शक्ति। वायु शक्ति ए में दिया गया है, इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य तभी होगा जब MR MC के बराबर होगा, इसलिए 10 का सही आंसर बी है। अगला 11 नंबर प्रश्न है, विश्व बैंक की सुलभ खिड़की है। विश्व बैंक की सुलभ खिड़की किसे कहा जाता है, IMF को, IFC को, IDA को, AAA को, ये क्या है, IDA को कहा जाता है। तो विश्व बैंक की सुलभ ऋण की खिड़की IDA को कहा जाता है। IDA जो है सी में दिया गया है, तो 11 का सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किया किन्स ने। तो किन्स जो है निवेश गुणक के प्रतिपादक हैं। माल्था जनसंख्या सिद्धांत से संबंध रखते हैं, और RF काहन जो है रोजगार गुणक की बात करते हैं, तो इसलिए 12 का सही आंसर डी है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया। सुपिटर ने, क्लार्क ने, नाइक ने, हाले ने। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत जो है प्रोफेसर सुपिटर द्वारा दिया गया। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध है मार्शल से, पीगू से, एजवर्थ से, सभी से। तो न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का संबंध जो है सभी से है, मार्शल, पीगू और एजवर्थ तीनों से। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, 20 है हो तथा मांग की लोच जो है 2.5 हो, तो उत्पादन की सीमांत आगम क्या होगी। तो उत्पादन की सीमांत आगम निकालने के लिए उत्पादनकर्ता की सीमांत आगम MR बराबर होता है AR 1 - 1/E। तो हो जाएगा MR 20 दिया गया है, 20 1/1 - 2.5, तो कितना हो जाएगा 20, यह हो जाएगा 20 × 1.5/2.5। इसको काटेंगे तो यह हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा दशमलव पहले हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, फिर 4 हो जाएगा, तो 4 × 3 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 किस में दिया गया है, 12 दिया गया है बी में, तो 15 का सही आंसर बी है। अगला 16, वर्तमान में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। तो शक्तिकांत दास थे, लेकिन शक्तिकांत दास का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए वर्तमान में RBI के गवर्नर जो हैं डॉक्टर संजय माथुर हैं। तो संजय माथुर ऑप्शन में दिया नहीं है जो, तो इसलिए शक्तिकांत दास को ही मान लेते हैं। तो 16 का सही आंसर सी है। अगला 17, वास्तविक शेष प्रभाव किसने दिया, मायर्स ने, टॉबिन ने, मार्शल ने, पीगू ने। तो वास्तविक शेष प्रभाव जो है पीगू द्वारा दिया गया था, इसलिए सही आंसर 17 का डी है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में अर्थशास्त्रियों के नाम दिए गए हैं, अमर्त्य हर्षमैन, रोस्टो, मिर्डल, और सूची सेकंड में चरण की वो क्या दिए गए हैं, अर्थशास्त्र से संबंधित जो सिद्धांत हैं। तो अमर्त्य सेन किससे संबंधित हैं, तकनीकी चुनाव से संबंधित अर्थशास्त्री। हर्षमैन असंतुलित विकास से संबंधित अर्थशास्त्री। रोस्टो विकास के 5 चरण की बात करते हैं। मिर्डल जो है चक्रीय संचयी प्रक्रिया की बात करते हैं। तो इस प्रकार से ए का 4 से मिलान हो जाएगा, बी का 2 से हो जाएगा, सी का 1 से हो जाएगा, और डी का 3 से हो जाएगा। डी का 3 से, इसमें सी सही है, 18 का सही आंसर सी है। अगला 19 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस सबको पता होगा 5 जून को मनाया जाता है, और 1972 से मनाया जाता है। अगला है रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत है। 2 देश 2 वस्तु मॉडल, 2 देश बहुवस्तु मॉडल, बहुदेश बहुवस्तु मॉडल, 2 देश बहुदेश मॉडल। तो रिकार्डो का तुलनात्मक सिद्धांत जो है 2 देश 2 वस्तु मॉडल, 2 देश को लिया गया है और 2 वस्तुओं को लिया गया है। 2 देश कोई भी अमेरिका, भारत लिया जा सकता है, और 2 वस्तुएं जिसमें श्रम प्रधान और पूंजी प्रधान वस्तुएं ली जा सकती हैं, जिसमें 2 वस्तुएं मान लेते हैं कपड़ा और कपास लिया जा सकता है। अगला प्रश्न, फ्रीडमैन के समीकरण MD PF RM RB RE 1/P UW म्यू में कीमत स्तर में प्रत्याशित परिवर्तन की दर को व्यक्त करता है। तो प्रत्याशित परिवर्तन की दर जो है डी द्वारा व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, उपभोग एवं बचत फलन निम्नवत दिए गए हैं, निवेश गुणक मान होगा। तो निवेश गुणक का मान निकालने के लिए के बराबर हो जाएगा, इसमें निकालते हैं ए में, के बराबर हो जाएगा 1/1 - MPC। तो 1/1 माइनस कितना हो जाएगा 0.2, तो 1/0.8 हो जाएगा, तो हो जाएगा दशमलव हटेगा 0 हटेगा, तो हो जाएगा 5/4। तो 4 को जब 5 से भाग करेंगे
तो 1.25 आ जाएगा, इसलिए 1.25 देखते हैं किस में दिया गया है। इसमें दिया गया है 22 में बी, 22 में सही आंसर बी है। अगला प्रश्न, निम्न चित्र प्रदर्शित है। तो यह चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? लाभ, सामान्य लाभ, हानि, अधि सामान्य लाभ। तो यह चित्र जो है जिसमें MC, AC, AR, MR सब बराबर हों, तो यह दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ को बताता है। तो बी आंसर सही है 23 का। 24 नंबर, किसी समयावधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। माध्य से, अपकिरण से, सहसंबंध से, सूचकांक से। तो किसी समयावधि में चरों में होने वाले परिवर्तन को माध्य से मापा जाता है, और सूचकांक से मापा जाता है। सूचकांक डी में दिया गया है, तो 24 का सही आंसर डी है। अगला 25 नंबर है, दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे को लंबवत, जब एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो क्या होता है? आर जो है वह 0 के बराबर होता है, जब दो प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व किया है। प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे TGT, PGT, नेट, JRF, KVS, NVS, GIC, LT ग्रेड एग्जाम, RPSC फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम था, रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत